कहिए कैसे हैं आप। लाइफ में जाने अनजाने कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर ही देते हैं। हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर ही देते हैं और इससे पता है क्या होता है, हम सामने वाले की नज़रों से तो गिर ही जाते हैं, अपनी नज़रों से भी गिर जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं ना कि ये हमने क्या कर दिया। वो चीज़ हमें बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा सताती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि ये सिचुएशन है ना जो हम फीलिंग्स हर्ट कर जाते हैं, ये अवॉइड कर सकें कुछ हद तक। देखिए, अगर ये कहें कि कभी भी नहीं करेंगे, मतलब हो ही नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अक्सर हो जाता है। पर हम इसको कंट्रोल तो कर ही सकते हैं अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें। तो क्या है वो बातें, मैं आपको उनमें से जो बहुत कॉमन है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारी डेली जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, 9 बातें वो बता रही हूँ। सबसे पहली बात कि देख कर भी अनदेखा नहीं करना, ना तो इग्नोर और ना अवॉइड करना। देखिए, मैं आपको क्लियरली एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे एक आदमी है और वो घर से निकला ऑफिस के लिए और वो लेट हो रहा था, वो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी कि सामने से उसके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं। तो उसने मन ही मन ये सोचा कि भाई अगर मैं यहाँ रुक गया, इनसे बात की तो मैं और लेट हो जाऊँगा। तो वो उनको अनदेखा करके वहाँ से निकल गया। अब जो रिश्तेदार थे उनकी तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, उनको तो बहुत बुरा लगा कि देखो इसने तो मतलब मेरे को अवॉइड कर दिया, इसने देख कर भी मुझे अनदेखा कर दिया। तो उनको बहुत महसूस हुआ। ऐसे में क्या करे वो जो दूसरा आदमी है जिसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, भाई उसकी इंटेंशन थोड़ी ना थी उनको हर्ट करने की, पर क्योंकि उसको पता है कि उनकी फीलिंग ज़रूर हर्ट हुई होंगी, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो जहाँ उसने जाना है वहाँ पहुँच के एक बार उनको फ़ोन कर दे या मैसेज कर दे कि आज मैं जल्दी में था इसलिए मैं निकल गया, अगली बार जब भी मौका मिला हम मिलेंगे और बैठेंगे और चाय पियेंगे। मतलब बात को पैचअप करने की कोशिश करें। सॉरी बोलने की जरूरत पड़े तो सॉरी बोल दीजिए। यही हम नहीं करते, यही हम नहीं करते। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे एक लड़की है और उसको जॉब चाहिए थी, तो वो अपनी फ्रेंड के चारों तरफ सुबह से शाम तक घूमती रहती थी, चक्कर लगाती रहती थी, और जब अब उसको जॉब मिल गई तो अब उसको इग्नोर करने लगी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना। मतलब ये तो हम एक तरह से सेल्फिश बन गए ना, ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो सामने वाले की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हर्ट करेगा। तो आपको, अगर उसने आपकी हेल्प की है तो कम से कम आपका इतना तो फर्ज बनता ही है ना कि चलो हल्की सी स्माइल दे दी, हेलो कर लिया, इतना तो कर ही लेना चाहिए ना। इग्नोर ही करे, उसका फ़ोन आ रहा तो वो भी पिक ना करे, मतलब बात ही ना करें, अपनी अक्कड़ में हो जाए, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। अब आता है दूसरा पॉइंट। वर्ड्स जो हम बोलते हैं बहुत पावरफुल है। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। मतलब बोलना जब भी होना सोच समझ कर, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को कितना हर्ट कर सकता है, उसको कितना नुकसान दे सकता है हम जो बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत सोच समझ के देखिए, वर्ड्स ही हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि हम या तो किसी के दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट इसका ये है कि जब भी हम बोल रहे हैं कुछ ऐसा तैश में आके या गुस्से में आके या कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये सोच लें कि अगर यही बात सामने वाला मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। अगर मन में ये आ रहा है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, फिर रोक लीजिए। देखिए, 50, 60, 70 ग्राम की हल्की फुल्की सी जीभ है, इस पे हम क्या इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छे खासे 50, 60, 70 किलो के हम हैं और ये कुछ ही ग्राम की जीभ है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर कंट्रोल करना। देख, कई बार तो हम ये भी बोलते हैं प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना, पर आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। जब हम बोल ही रहे हैं कि बुरा मत मानना, यानी उसको बुरा लग जाएगा, फिर क्यों बोल रहे हैं? हम बोल ही क्यों रहे हैं फिर? थोड़ा सा तो आप सोचिए ना। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, वर्ड्स की बात है, लिखने में भी। जैसे आजकल हम आमने सामने किसी से इतने ज़्यादा नहीं मिलते, पर जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, बहुत ज़्यादा उस पर एक्टिव है, और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। उसने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं तो आप कुछ गलत लिख रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी।
मतलब कमेंट्स भी जैसे बोलने में होता है ना, सोच समझ के बोलना है, लिखने में भी बहुत ज्यादा जरूरी है सोच समझ कर लिखना। किस गहराई तक सामने वाले के अंदर चुभ जाए वो बात, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप। जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो वापस तो आ नहीं सकते ना, एक बार निकल गए तो निकल गए। जैसे बंदूक से गोली निकल गई तो उसको वापस नहीं डाला जा सकता, तीर कमान से निकल गया तो वो निकल गया ना। ऐसे ही एक बार निकल गया मुंह से तो वो निकल गया, उसको वापस नहीं ला सकते, फिर जिंदगी भर पछताते रहेंगे, उसका क्या फायदा है। इसलिए पहले ही सोच समझ लीजिए ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का भी अहम रोल है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना फीलिंग हर्ट करने वाली, इसमें भी जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, मतलब उबासियाँ लिए जा रहे हैं, बड़ा बोर सा फील कर रहे हैं, ऐसे में कैसे बात कर सकती हूँ मैं। या कोई मुझसे बात कर रहा है तो मेरा ध्यान मोबाइल में है, मतलब मैं मोबाइल की चैटिंग देखे जा रही हूँ बार बार, और वहाँ पे रिप्लाई भी कर रही हूँ मोबाइल में। सामने वाला कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, कोई अपनी बात शेयर कर रहा है, मतलब पर्सनल बात कोई शेयर कर रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा ध्यान सिर्फ चैटिंग में है। और इवन वहां से कोई रिप्लाई आ रहा है चैटिंग में से तो मैं स्माइल भी पास कर रही हूँ, उसकी बात मैं ध्यान से सुन ही नहीं रही। तो वो कैसे अपनी बात अच्छे से रख पाएगा, मतलब उसकी फीलिंग्स नहीं हर्ट होंगी क्या, बुरा नहीं लगेगा उसको कि देखो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ और इसका ध्यान देखो कहाँ पे है। तो ऐसे में बेस्ट क्या है कि फोन रख दीजिए एक तरफ, उसकी बात सुनिए। इवन जैसे होता है ना कि उसका हाथ पकड़ के कि हाँ भाई तुम बताओ क्या हुआ, या मतलब पूरी सीरियसनेस दिखानी है उसकी बात सुनने में, गंभीरता से उसकी बात सुननी है और फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ हाँ सुन लिया ठीक है, उसकी बात का रिस्पॉन्ड भी करना है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, और वो ये कि जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना उसको पॉइंट आउट नहीं करना। पेन पॉइंट्स को मतलब जिसको सुन के बहुत दुख हो, बहुत दर्द हो, मतलब पेन पॉइंट्स होते हैं ना। जैसे एक लेडी है, उसके 5-6 साल हो गए शादी को, उनके बेबी नहीं हुआ, तो उनके रिश्तेदार आते हैं, हाँ भाई कब दे रहे हो गुड न्यूज़, बहुत टाइम हो गया, तो उसको कितना दुख होगा। पेन पॉइंट हो गया ना इसका, भाई उसको पता है, वो भी तो ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, तो इसमें ये थोड़ी ना है कि दूसरे आके हाँ भाई कब दे रहे हो गुड न्यूज़। ऐसे ही एक आदमी है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो थोड़ी सी उसकी शॉर्ट हाइट है और वो बहुत ट्राई कर रहा है, मतलब 2 साल से ट्राई कर रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही। हाँ भाई कब खिला रहे हो लड्डू, बताओ तो सही, मतलब इस तरह से टॉन्टिंग वे में पूछना, तो उसकी ये सीधा उसके पेन पॉइंट्स हैं, उसकी फीलिंग हर्ट होती है। अब जैसे कई बार ना जले पे नमक छिड़कते हैं। अब जैसे एक लड़की है, उसने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दिए, वो क्लियर नहीं कर पाई, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, हाँ भाई क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट, कर लिया होगा तुमने तो क्लियर, क्यों, मतलब इस तरह से बोल के उसके और जले पे नमक छिड़क रहे हैं। तो जो इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए। जो पेन पॉइंट्स है ना उन पे मतलब आप एक तरह से पिन चुभो रहे हैं, नमक वही है ना कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं, कितना दुखेगा उसको सोच सकते हैं आप, तो क्यों करते हैं ऐसी बात। अब आता है 5th पॉइंट, हमेशा सच बोलना भी जरूरी नहीं। देखिए वैसे तो हम यही बोलते हैं हमेशा सच बोलना चाहिए, पर किसी का दिल रखना हो तो कई बार छोटा मोटा झूठ बोल भी देना चाहिए। किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो तो उसका दिल रखने के लिए कहीं पर बोल देना चाहिए। अब जैसे एक लेडी है, न्यूली वेड है, नई नई शादी होके आई है, और उसने एक नई रेसिपी ट्राई की है, अपने हस्बैंड के पास आती है कि हाँ ये बताओ कैसी बनी है, तो हस्बैंड बोल रहे हैं ठीक है अच्छी बनी है, 2-4 बार और ट्राई करोगे फिर इसमें परफेक्ट हो जाओगे। कहने का तरीका है, नहीं तो खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं और थू कर रहे हैं, अरे ये क्या बना दिया। तो ऐसे में क्या होगा, तो समझदारी इसी में है कि हाँ भाई ठीक है अच्छी है, बाकी 2-4 बार ट्राई करोगे क्योंकि पहली अटेम्प्ट है ना तुम्हारी, आराम से बात करो। ऐसे एक छोटा बच्चा है, उसने ड्राइंग बनाई है और वो भागा भागा आया अपने पापा के पास, देखो देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, तो ये क्या बना दिया, ये क्या लकीरें सी काट दी, ये कोई ड्राइंग है। और उसको बोले कि हाँ बहुत अच्छी बनाई है, करते रहो इस तरह से प्रैक्टिस, शाबाश, और वो खुशी खुशी चला जाएगा। और जहाँ आपने उसको कुछ नेगेटिव बोल दिया तो वो वहीं पटकेगा अपनी जो ड्राइंग फाइल है, मैं तो करता ही नहीं, और रोने लग जाएगा, क्या फायदा हुआ। देखिए बातें कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस यही समझनी है हमें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, क्रिटिसाइज नहीं करना, ना सामने किसी को क्रिटिसाइज करना, और ये भी नहीं है कि पीठ पीछे कर रहे हैं, पीठ पीछे भी नहीं,
मतलब किसी के बारे में बात करना, उसका मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल ही नहीं। बहुत बुरा लगता है, बहुत फीलिंग्स हर्ट होती है, बहुत फीलिंग्स हर्ट होती हैं। अब जैसे एक लड़का है, मान लीजिए उसने एक, जैसे जो आजकल फैशन में चल रहा है, उसने वैसा हेयर स्टाइल बना रखा है, तो उसकी जो पड़ोस में रहती है, ये क्या हाल बना रखा है, ऐसे कैसे बाल होते हैं, तुम्हारा तो आजकल की जनरेशन का पता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, हमारे टाइम में ऐसे होता था, हमारे टाइम में ऐसा होता था, और ना खूब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे हमने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है सबको सुधारने का। ठीक है, उसका अपना मन है, उसको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा, वो देख रहा है कि फैशन में है ये, उसने कर लिया, उसने ऐसा बनवा लिया, तो इसमें हम कौन होते हैं अपनी राय देने वाले? मतलब उसको क्रिटिसाइज किस लिए करना है भाई? ठीक है, उसकी अपनी पसंद है, हमारा ये काम थोड़ी ना है कि हम सबको टोकते फिरेंगे कि यही काम है। क्या हमारे प्रोफाइल में ये लिखा हुआ है कि टोका टाकी करना हमारा काम है? अगर नहीं है तो फिर हम क्यों करते हैं? दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ाते हैं, क्यों अपनी राय देते हैं? हाँ, कोई अगर पूछना चाह रहा है, कोई सलाह लेना चाह रहा है, फिर जरूर दीजिए, फिर मतलब अच्छे से दीजिए, प्रॉपर दीजिए, पर बिना पूछे और इस तरह से क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, उसका क्या फायदा है? फिर क्या होगा? बदमजगी हो गई ना, वो लड़का उनको कभी भी पसंद नहीं करेगा कि ये तो हमेशा ही टोका टाकी करती है, हमेशा ही क्रिटिसाइज करती है, मैं इनसे तो बात ही नहीं करना चाहता। होता ही है ना, फिर दूरियां आ जाती है ना, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कई बार तो हम जज भी करने लगते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे। जैसे एक लेडी है, जब भी विंटर्स आते हैं ना, तो वो हमेशा एक शॉल है उसकी बहुत पुरानी, हमेशा वो ही निकालती है और वो ही ओढ़ती है। अब उसकी जो पड़ोसन है हमेशा टोकती रहती है, अरे ये क्या, ये कैसी शॉल है पुरानी, जब भी देखो तुम हमेशा यही पुरानी शॉल लपेटती हो। उस शॉल के साथ उस लेडी की बहुत फीलिंग्स जुड़ी है, क्योंकि वो शॉल उसकी मम्मी की है। उसको ये एहसास होता है, जब भी मैं शॉल ओढ़ती हूँ मुझे लगता है मम्मी मेरे साथ है, उसको ये फीलिंग होती है। तो दूसरे समझते ही नहीं है इस बात को। अब जैसे एक लड़का है, वो हमेशा अपने पापा की घड़ी पहन के रखता है, तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, क्या है तू हमेशा पुरानी घड़ी पहनता है, नई क्यों नहीं लेता? वो उसके पापा की घड़ी है। तो थोड़े से इमोशंस को समझना चाहिए ना, सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए ना, किसकी क्या फीलिंग है। हम अपने आप ही जज करने लगे, क्या इतनी बेकार सी शॉल रखी है, या क्या इतनी बेकार सी घड़ी है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वही होती है ना बात कुल मिला के, कि सोच समझ के बोलिए ना आप, फिर ये बात ही नहीं होगी। अब आता है 7th पॉइंट, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को अवॉइड करना है। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स है ना। अब दो जैसे दोस्त बैठे हैं, तो एक तो बीजेपी को पसंद करता है और एक आम आदमी पार्टी को, और दोनों ही एक दूसरे को कि भाई ये क्या, तुम्हारी तो बिल्कुल ही बेकार पार्टी है, मेरी देखो कितनी अच्छी है। तो इस तरह से बोल के उन दोनों को पता है कि हमें जो हमारी दोस्ती है ना वो टूट सकती है, तो वो अवॉइड ही करें, वो चीज़ बोले ही ना। अब जैसे धर्म से जुड़ी बात है, कोई धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, पता है कि ये इमोशन से जुड़ी बात है, मतलब हमारी भावनाओं को ये बातें हर्ट करती है, तो वो ना करें, अवॉइड करें, सिंपल सी बात है भाई। जिससे पता है कि बात करेंगे हम, फिर बहस होगी और बहुत बढ़के होगी, और लड़ाई भी हो सकती है, हाथापाई भी हो सकती है। तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अवॉइड ही करें। मतलब इस तरह की बात हो ही ना, टॉपिक चेंज कर दीजिए ना। अगर लग रहा है कि अब ये दोनों बैठ गए, अब ये बात होगी, तो टॉपिक चेंज कर दीजिए, कोई पहल करके या कोई थर्ड पर्सन आके टॉपिक चेंज कर दे, क्या दिक्कत है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, यानी उम्मीदें। देखिए, जो रिश्तों में खटास या कड़वाहट की मेन वजह होती है, हम बहुत उम्मीदें रखते हैं। तो प्रसन्न रहने का एक सबसे सिंपल सा गुण है, ना अपेक्षा ना उपेक्षा, सिंपल सा गुण है। और ये जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो ये दूसरे की फीलिंग्स को बहुत हर्ट कर जाती है। वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है सामने वाले से, तो सामने वाला भी अपने दूसरे वाले से एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे से करेंगे, और वो जब पूरी नहीं होती फिर क्या होता है, फिर नाराजगी हो जाती है, बदमज़गी हो जाती है, फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम प्रॉमिसेस कर रहे हैं, या तो हम उसको निभाएं,
भाई या तो करें मत। जैसे एक फादर हैं, वो बच्चों से बोल रहे हैं कि भाई हम घूमने चलेंगे, वो नहीं आ पाया ऑफिस से टाइम पे, तो वो प्रॉमिस रह गया, या तो क्लियर कर ले कि भाई काम आ गया था, नहीं पर हम नेक्स्ट वीकेंड पे जरूर चलेंगे। या तो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको निभाएं, नहीं तो एक बार मना कर दें कि अभी पॉसिबल नहीं है। या फिर अच्छे से ना कहना सीखें कि नहीं, अगर हमें ना कहना ही है ना तो हम इस ढंग से कहें कि सामने वाले को बुरा ना लगे, मतलब हमारी बात भी रह जाए और सामने वाले की फीलिंग्स भी हर्ट ना हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ समझ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है 9th पॉइंट, और वो ये कि लाइफ का ना अपना एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि गलती से भी किसी का गलत ना करें, किसी का बुरा ना करें। मतलब ये प्रिंसिपल होना चाहिए हमारी लाइफ का कि भूल कर भी कोई भूल हो ना, ये जैसे है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इस प्रिंसिपल को अपना लिया ना, फिर तो हमारी और जो पॉइंट्स है वो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, मतलब वो ठीक होते चले जाएंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हमने किसी का बुरा नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना। वो कहते भी है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, कांटे बन के तो मत चुभना। तो अपनी लाइफ का ये प्रिंसिपल बनाना चाहिए, और कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते। कोई ये बहुत बड़ी चीज़ें थोड़ी ना है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, लगातार अभ्यास करके हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो कुल मिलाकर अपनी गलतियों से सबक लेकर, अपनी गलतियों से सीख कर और अपने अनुभव से हम लगातार आगे तो बढ़ ही सकते हैं। वैसे ना, जो मैं सोच रही हूँ कि आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी, काफ़ी लोगों के मन में, कि हाँ ये तो ठीक है, पर उसका क्या करें भाई, हमने किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं की, सामने वाले ने हमारी की, तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए। तो इस बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। पर मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाह रही हूँ कि माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है भाई, हर तरफ ऐसे ही लोग हैं, पर हम तो अच्छे बने, हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है भाई। हम दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, दूसरे लोग हमारी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हम फीलिंग्स हर्ट कि दूसरे ने हमारी की। ये क्या मतलब हुआ? हमें तो अच्छे बनना चाहिए ना, कि नहीं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें एक जो बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।